और आइए अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इमरजेंसी लगाने को साफ तौर पर गलती माना, लेकिन उन्होंने मौजूदा हालात को इमरजेंसी से भी बुरा बताते हुए मोदी सरकार और आरएसएस पर संस्थाओं को काबू में करने का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी हमलावर है। I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. जिस इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस से आज तक जवाब मांगा जाता है, उसे राहुल गांधी ने गलती मान लिया। यूनिवर्सिटी के लाइव शो में राहुल ने साफ तौर पर माना कि 1975 में आपातकाल लगाना उनकी दादी इंदिरा गांधी की भूल थी। I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. लेकिन इमरजेंसी को गलत ठहराने के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है और विपक्ष को दबाया जा रहा है। In debates in parliament, the mic is shut off. I mean, that's the extent of it, right? So we are not allowed to speak in parliament. राहुल गांधी ने देश के सभी संस्थानों को आरएसएस के कब्जे में होने का आरोप लगाया और न्यायपालिका, चुनाव आयोग, राज्यपाल, नौकरशाही से लेकर प्रेस के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज देश में हर संस्था पर आरएसएस का कब्जा है। RSS that is penetrating all Indian institutions. There's not a single one that is not under attack, and it's systematically done. And you can, the judiciary, the press, the bureaucracy, election commission, every single institution is systematically being filled by people who have a particular ideology and belong to a certain institution. 70 साल के शासनकाल में कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं से खिलवाड़ के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इन्हें खारिज करने में देरी नहीं लगाई। But as a politician, I actually can only do my job if I have institutional support. I get support from the judiciary. I get support from the election commission. I get support from a whole number of institutions that actually protect the conversation, the debate. If I don't have that support, I literally can't do my job. कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में आला नेताओं का एक ग्रुप कांग्रेस में आंतरिक चुनाव न कराने पर गांधी परिवार को निशाना साध रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने दावा किया कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का उनसे बड़ा हिमायती कोई नहीं है। In the Congress party for a decade, I'm the person who pushed elections in the youth organizations, pushed elections in the student organizations, got serious beating in the press for that. I was literally crucified for doing elections, right? I was attacked by my own party people. So I'm the first person that says, look, democratic elections within parties, absolutely. राहुल गांधी की अगुवाई में जिस तरह कांग्रेस की हार पर हार हो रही है, उसका ठीकरा भी राहुल ने अपने नेतृत्व की कमजोरी के बजाय देश की संस्थाओं पर फोड़ दिया। And there's a fundamental difference between what happened in the emergency, and it was wrong, and what is happening now. The Congress party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. राहुल के बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस कभी प्रजातंत्र का मतलब नहीं समझ सकती। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस में इलेक्शन प्रोसेस शुरू किया था। कितना समय लगेगा? कब पूरा करेंगे? आज 70 साल हो गए कांग्रेस पार्टी को, अभी तक वो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को ही ढूंढ रही है, रास्ता ढूंढ रही है। कौन सा गांधी परिवार का व्यक्ति नहीं है जो पार्टी के शीर्षस्थ पद पे नहीं बैठा हुआ? कौन गांधी परिवार से अलग व्यक्ति है जो कभी उसको कांग्रेस में कई स्थान मिला है? प्रजातंत्र का मतलब क्या एक परिवार है? अगर उनको जवाब देना है
तो वह अपने आनंद शर्मा और अपने अंतर्गत जो लीडर्स हैं उनको दें। प्रजातंत्र का क्या मतलब है, क्या रास्ता है, यह कांग्रेस कभी नहीं समझ सकती, खासकर गांधी परिवार के व्यक्ति। 5 राज्यों में जारी चुनाव प्रक्रिया के बीच राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू के जरिए एक तरफ G23 के जरिए कांग्रेस और उनके परिवार पर उठ रहे सवालों पर सफाई देने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार और आरएसएस को निशाने पर लिया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि G23 इस पर क्या रुख अपनाता है। टीम न्यूज़ नेशन।